आंदोलन के वक्त से जुड़े रहे राघव चड्ढा को केजरीवाल ने निष्ठा का इनाम देकर राज्यसभा भेजा था। राघव राज्यसभा के सबसे कम उम्र के सांसद बने। इस नाम पर राज्यसभा सभापति राघव चड्ढा से कभी कभी बोलने का फेवर भी लेते रहे। सभापति जगदीप धनखड़ से प्यार भी मांगा और मीठी डांट भी, लेकिन जब उन्होंने हद लांघी, सदन का अनुशासन तोड़ा, तो सभापति जगदीप धनखड़ ने 11 अगस्त को सस्पेंड कर दिया। आज तक सस्पेंशन जारी है। अब इसके आगे की कहानी यह है कि सस्पेंशन खत्म कराने के लिए राघव चड्ढा सुप्रीम कोर्ट चले गए। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच के सामने केस था। चीफ जस्टिस ने राघव की याचिका का समाधान निकाला, माफी। बेंच ने कहा कि सदन में व्यवधान फैलाने के आरोप पर राघव चेयरमैन जगदीप धनखड़ से बिना शर्त माफी मांग ले। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि राघव कम उम्र के हैं और पहली बार के सांसद हैं। बेहतर होगा कि आप चेयरमैन से अपॉइंटमेंट लेकर उनसे मिलें। उनकी सुविधा के मुताबिक आप उनके घर, दफ्तर या सदन में माफी मांग लें, क्योंकि ये सदन और उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति की गरिमा का ये मामला है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राघव जल्दी से जल्दी ये सब कर लें। हालांकि दिवाली के बाद ही ये हो सकता है क्योंकि सभापति बाहर है। राघव के वकील शादान फरासत ने कहा कि राघव राज्यसभा के सबसे युवा सदस्य हैं। क्षमा मांगने में कोई हर्ज नहीं है। राघव सभापति से माफी मांगेंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी ये बयान रिकॉर्ड किया गया है। चीफ जस्टिस सभापति जगदीप धनखड़ से भी कहा है कि सिंपैथेटिक व्यू के साथ इस मामले को देखें। पिछली सुनवाई में चीफ जस्टिस की बेंच ने राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के अनिश्चितकालीन सस्पेंशन पर चिंता जताई थी। कहा था कि सदन की कार्यवाही में खलल डालने के लिए अधिकतम सजा पूरे सत्र के लिए निलंबन हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। विपक्ष की आवाज को लंबे वक्त तक बंद रखना ठीक नहीं। इस तरह के अनिश्चितकालीन निलंबन का असर उन लोगों पर पड़ेगा जिनके निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है। क्या विशेष अधिकार समिति किसी सांसद को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित करने का ऐसा आदेश जारी कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट के सामने यह भी सवाल था कि राघव का केस सुने भी तो किस नियम के तहत, क्योंकि मामला संसद से जुड़ा था और सदन ने बहुमत से राघव को सस्पेंड करने की मंजूरी दी थी। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने राघव को राहत के लिए रास्ता निकाला। राघव चड्ढा को राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने सस्पेंड किया था। राघव ने राज्यसभा के 5 सांसदों के नाम बिना सहमति लिए सिलेक्ट कमेटी के लिए दे दिए थे। सस्पेंशन के खिलाफ राघव रूल्स का हवाला देते रहे, लेकिन जगदीप धनखड़ टस से मस नहीं हुए। राघव चड्ढा खुद को सस्पेंडेड एमपी बोलते रहे, लेकिन अब उनको माफी मांगनी ही पड़ेगी। राघव चड्ढा माफी मांगने जाएंगे। उन्होंने जगदीप धनखड़ से मिलने का समय मांगा है। अब राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ही तय करेंगे कि राघव को माफी देनी है या नहीं। कमेंट्स में लिखकर आप अपनी राय इस रिपोर्ट पर जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।